इंडिया और इंग्लैंड के बीच में रांची टेस्ट का जो तीसरा दिन था, आपको पता है इंटेंस गेम, इंटेंस डे। मोस्टली इंडिया का आपने देखा होगा कि तीसरे दिन या ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में जो इंडिया जीता है या इंडिया ने बड़े क्लोजली लेकर गया रिजल्ट तक, उसमें इंडिया तीसरे दिन में गेम बदलता है या तीसरे दिन में टेक्निकली गेम डालता है। ठीक हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम आज भी तीसरा दिन था, इंटेंस डे था। आपको पता है इंग्लैंड को 150 के अंदर ही फारग कर दिया टीम इंडिया ने। इंडिया की बॉलिंग नेक्स्ट लेवल। लेकिन अब चूंकि इंटेंस डे था, स्पिनर्स लगे हुए थे रोहित शर्मा के, तो एक टाइम ऐसे आया राइट बिफोर टी, मतलब चाय के वक्फे से थोड़ी देर पहले, कि रोहित शर्मा का सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज नहीं हुआ। वो बेसिकली इतना जिसे कहते हैं उसमें डाल डाल के सब्र वो फट गया। और रोहित शर्मा ने जाकर अंपायर के साथ जो बातचीत की, यकीन करें मुझे नहीं पता कि रोहित शर्मा को, जो नेवर नो, के पता लगे रोहित शर्मा को इस मैच के बाद बैन का सामना करना पड़ जाए अगर कोई कंप्लेन होती है या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि रोहित शर्मा ने जो बातें की है ना, ओ हो, और बातें क्यों की हैं, अंपायर्स कॉल। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ना आपको बेन स्टोक्स, विराट कोहली, इनके साथ अब एक तीसरा बड़ा नाम नजर आएगा जो कि अंपायर्स कॉल के अगेंस्ट होगा। वो रोहित शर्मा का ही होगा कि रोहित शर्मा ने भी ये कहना है कि यार फारक करो, मतलब इसको चलता करो, ठीक है। अंपायर्स कॉल को कोई अंपायर्स कॉल नहीं है, खत्म करो इसे। DRS के डिसीजन रिव्यूज जो सिस्टम है उसमें से निकाल दो बाहर से। क्योंकि आज रोहित शर्मा का अंपायर्स कॉल को लेकर मीटर शॉर्ट नहीं हुआ, मीटर मतलब वो क्या वो डायलॉग है, अता माजी सटक ली, हाँ वो रोहित की सटक गई। आज हुआ ये कि आपको पता है स्पिनर्स लगे हुए थे, तीनों स्पिनर्स, जडेजा, अश्विन, कुलदीप। इंडिया ने पकड़ना था, लीड इंडिया चाह रहा था कि इंग्लैंड ज़्यादा ना ले पाए, मतलब एंड के ऊपर 40-50 रन की उनकी पहली थी, तो जल्द अज जल्द उन्हें आउट करना था। उसमें जनाब जब स्पिनर लगे हुए थे ना, तो अब पैड पर बॉल लगे, अंपायर को अपील हो LBW की, अंपायर नॉट आउट दिया जाए। तब के ना रोहित शर्मा ने बेसिकली ये कह दिया कि इन्होंने, मतलब उसने अंपायर्स को कहा कि इन्होंने जो वो है अंपायर्स कॉल वो देनी ही नहीं है, ये माइंड बनाकर आए हुए हैं। सर ये रोहित शर्मा के वर्ड्स हैं कि ये अंपायर्स माइंड बनाकर आए हुए हैं कि अंपायर्स कॉल देनी नहीं है। अब रोहित तपा क्यों है? रोहित तपा इस चक्कर में है कि रोहित की अपनी बैटिंग के टाइम, यानी कि टीम इंडिया की बैटिंग के टाइम 3 से 4 LBW इंग्लैंड को मिले हैं अंपायर्स कॉल के ऊपर। मतलब इंग्लैंड ने बॉलिंग की, बॉल पैड पे लगी, इंग्लैंड वालों ने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। अब जब वो रिव्यू में गया, जैसे इसका था LBW यार लो पतिधर का, ठीक है, उसका क्या था, उसका यही था ना, उसी तरह के 3-4 और हैं। इससे एक समझ लें, उसके पैड पे बॉल लगी है, अंपायर ने LBW की अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया। वो जब रिव्यू लिया पतिधर ने, वो सामने वो अंपायर्स कॉल हो गई, वो जो हिटिंग द विकेट्स है वहां पर अंपायर्स कॉल हो गई। अब यहां पर इस तरह के 3 से 4 डिसीजंस इंडिया के अगेंस्ट गए थे। और कॉन्ट्ररी जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था तीसरे दिन, तो जब ये अपील कर रहे थे तो अंपायर को अगर डाउट भी था ना कि यार ये आउट हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, सर अंपायर ने एक आउट नहीं दिया। और इंडिया को, अब जारी बात है, अब जब वो रिव्यू लें तो वो अंपायर्स कॉल निकल आए। अंपायर्स कॉल का मतलब यह है कि जब अगर अंपायर्स ने आउट दिया है तो फिर आउट है, अंपायर ने नॉट आउट दिया तो नॉट आउट है। रोहित को इस चीज पे तब चढ़ी हुई थी कि यार हमारी बारी में अंपायर्स कॉल हो रही है, क्लोज मामला बन रहा है, ये आउट ही नहीं दे रहा। अब ये आउट दे तो फिर वो जो DRS है वो इंडिया के फायदे में जाए ना। अगर अंपायर्स कॉल हो भी जाती है तो अंपायर्स कॉल में वो आउट नॉट आउट दे रहे हैं, इंडिया वालों के रिव्यू पे रिव्यू जाया हो रहे। रोहित को तब भी इस बात पे थी, और रिव्यू कौन सा अनलिमिटेड होते हैं, ये भी तो मसला है ना, रिव्यूज की भी तो लिमिट होती है। तो रोहित को ये भी था कि लिमिट कंज्यूम हो गई और मेरे पास कोई रिव्यू ना हुआ, फिर मैं क्या करूंगा। तो रोहित शर्मा को इस लेवल पे गुस्सा चढ़ा था कि भाई साहब वो अंपायर्स के साथ एंगेज हो गया। अब देखना ही है कि भाई ये रिव्यू सिस्टम में ये जो अंपायर्स कॉल है ये चलेगी या नहीं। क्योंकि 2 तो खिलाड़ी ओपनली इसके बारे में बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और दोनों बड़े नाम हैं। एक इंग्लिश टीम का कैप्टन है स्टोक्स, दूसरा टीम इंडिया का बैकबोन, मौजूदा एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन विराट कोहली, वो भी कहता है अंपायर्स कॉल की नहीं समझ में आती, इसको फारिग करो। अब अगर इसमें रोहित शर्मा ऐड हो जाता है ना, और ये त्रिकी बन जाती है, ट्राइंगल बन जाती है, सर फिर बहुत सॉलिड केस बन जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना ये अंपायर्स कॉल बहुत मरवाती है। और आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली जिस किस्म की क्रिकेट इस टाइम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रही है, एक एक रन मैटर करता है, एक एक विकेट मैटर करती है।
अब उसमें अंपायर्स कॉल हो जाए तो दे मार 4.5 हो गई कि नहीं हुई। तो इस चीज़ का गुस्सा था और बेसिकली रोहित का गुस्सा टेक्निकली समझ भी आता है। यार देखो, मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा स्टांस है और ये बाकी सबका भी है कि यार बॉल विकेट को लग रही है तो आउट है, बॉल विकेट को मिस कर रही है तो नॉट आउट है, बात ख़त्म हो गई। ये 2% हमने एरर मार्जिन रखा हुआ है और ये DRS जो है ये जिसे कहते हैं 100% एक्यूरेट नहीं होता, हॉकाई जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो यार भैया जी फिर कुछ तो सोचो ना इसके बारे में। चलाए जा रहे हो 2008 से हैं, 2008 किधर 2024 हो गया, कुछ तो मॉडिफिकेशन करो। ये जो एरर का मार्जिन है ये गायब करो, कुछ करो। अब ये अंपायर्स कॉल का जो टंटन है ना, ये आप देखिएगा, ये इसके ऊपर अभी ठीक ठाक किस्म की डिबेट होगी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा जैसा खीरा ठंडा धनिया आदमी वो गुस्से में आ गया ना अंपायर्स कॉल को लेकर, तो फिर इसका मतलब है मामला ख़राब है। क्योंकि उसके स्पिनर्स लगे हुए थे, विकेट्स मिल नहीं रही थी, रिव्यू कितने को ज़ाया कर सकता था वो, हर अपील पे तो रिव्यू नहीं ले सकता ना रोहित शर्मा। तो बस फिर उसकी तपने की समझ तो आती है। बट खैर, जो बॉलिंग की है टीम इंडिया ने मैच में वो वापस आ गए हैं। इनफैक्ट मैच में वापस क्या आए हैं, वो मैच जीतने की पोजीशन में है। कल मोस्ट प्रोबेबली इंडिया मैच जीत जाएगा। इंडिया मैच जीतता है तो रोहित का प्रेशर सुनने वाला होगा। एंड आई रियली होप कि रोहित ये जो अंपायर्स कॉल है ना इसकी मंजीर ठोके, मज़ा आएगा। कल देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।